आज के डिजिटल इंडिया में हमारा हर दिन दो चीज़ों के आसपास घूमता है, ट्रांजैक्शंस और ट्रांजिट। चाहे आप बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या मेट्रो में कार्ड स्वाइप कर रहे हो, इन सब के पीछे एक साइलेंट इंजन काम करता है जो हमें दिखता नहीं पर हमारी लाइफ फास्ट बनाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को छोड़कर खुद को एक ग्लोबल आईपी लेड पावर हाउस में बदल दिया है, ओरिएंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। चलिए देखते हैं कंपनी करती क्या है। ओरिएंट बेसिकली फिनटेक स्पेस में ऑपरेट करती है, लेकिन सिर्फ फिनटेक तक लिमिटेड नहीं है। ये बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, लेंडिंग टेक, मेट्रो सिस्टम्स, डेटा सेंटर्स सब में प्रेजेंट है। ये कंपनी मल्टीपल हाई ग्रोथ सेक्टर्स के बीच में बैठी है। ये सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं करती, बल्कि इनके पास खुद के प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स हैं जो AI ड्रिवन और स्केलेबल है। और लास्ट फ्यू इयर्स में गेम कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी समझते हैं। अराउंड 2020 में ओरिएंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। सर्विसेज मॉडल से निकल के शिफ्ट किया IP लेड प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल पे। सिंपल लैंग्वेज में पहले ये दूसरों के लिए काम करती थी, अब ये प्रोडक्ट्स ओन करती है और यही शिफ्ट बना गेम चेंजर। FY22 के बाद से कंपनी ने 30% प्लस ग्रोथ डिलीवर की है और आज भी अराउंड 60% रेवेन्यू रिकरिंग है। मतलब विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस स्केलेबल है। लेट्स अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मिक्स। पहला सेगमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स। ये कंपनी का कोर इंजन है। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है iCash Pro, एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म जो बैंक्स को हेल्प करता है मैनेज करने में पेमेंट्स, लिक्विडिटी और कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑपरेशंस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फुल बैंकिंग सिस्टम रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर एक पावरफुल लेयर ऐड करता है। डील साइज यहाँ ₹60 से 100 करोड़ तक जाता है और जैसे जैसे बैंक्स और मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, रेवेन्यू बढ़ता रहता है। साथ ही इनका स्मार्ट लेंडर प्लेटफॉर्म लेंडिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। लोन अप्रूवल्स फास्टर, स्मार्टर और AI ड्रिवन हो जाते हैं। और एक्विजिशंस जैसे Arya.ai और फिंत्रा ने इनकी AI कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। दूसरा सेगमेंट, ट्रांजिट एंड स्मार्ट मोबिलिटी। यहाँ ओरिएंट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, हार्डवेयर भी डिज़ाइन करता है। गेट्स, कार्ड रीडर्स, वैलिडेटर्स, मतलब पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल करता है। मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और इवन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स सब में प्रेजेंस है। प्रोजेक्ट्स टिपिकली ₹150 to 250 करोड़ के होते हैं और रेवेन्यू आता है अपफ्रंट भी और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस से भी। और जैसे जैसे दुनिया ओपन लूप पेमेंट्स पे शिफ्ट कर रही है, मतलब कार्ड्स, वॉलेट से मेट्रो ट्रैवल, ओरिएंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और भी बढ़ रही है। तीसरा सेगमेंट, डेटा सेंटर्स। ये फ्यूचर प्ले है। इंडिया में डेटा सेंटर डिमांड एक्सप्लोड होने वाली है। FY25 से FY35 तक मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ओरिएंट यहाँ स्मार्ट प्ले करता है। ये डेटा सेंटर बिल्ड नहीं करता, डिज़ाइन और कंसल्टेंसी देता है, मतलब हाई वैल्यू काम विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट। रिसेंट ₹350 करोड़ का अदानी प्रोजेक्ट हो या ग्लोबल प्लेयर्स के साथ काम, इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग दिख रही है और मार्जिन्स भी यहाँ इंप्रूव होने वाले हैं। अब नंबर्स देखते हैं। लास्ट 3 इयर्स में अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू ग्रोथ 32%, EBITDA 30% और पैट 36% था। आगे FY28 तक रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली ₹2500 करोड़ है, पैट अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ है। मार्जिन स्टेबल है और रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है ग्रोथ सिर्फ फास्ट नहीं, स्केलेबल भी है। Why Orient Pro is outpacing peers? अब आप सोचेंगे कि ओरेकल या इंटेलेक्ट डिज़ाइन जैसे बड़े जायंट्स के सामने ये कैसे टिकते हैं। यहाँ आता है इनका असली कमाल, ग्रोथ मोमेंटम। पिछले 3 सालों में ओरिएंट ने अप्रॉक्सीमेटली 32% रेवेन्यू CAGR डिलीवर किया है। अगर हम पेयर्स से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 19%, इंटेलेक्ट डिज़ाइन 10% और OFSS 9% इनके पीछे रह गए हैं। स्पेशलाइज्ड नीश, जहां बड़े प्लेयर्स जेनेरिक कोर बैंकिंग देते हैं, ओरिएंट का iCash Pro स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट बैंकिंग में नीश लीडर है जो क्विक इम्प्लीमेंटेशन और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। द ट्रांजिट एज, मेट्रो सॉल्यूशंस में ओरिएंट इंडिया का एक अकेला प्लेयर है जो हार्डवेयर डिज़ाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक पूरा एंड टू एंड वैल्यू चेन कंट्रोल करता है। लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कॉल काफ़ी सिंपल है। Buy on dips with a target of ₹1,100 to ₹1,150, implying approximately 20 to 25% upside. Current PE approximately 24 to 25 times sector से lower है और forward PE approximately 19 to 20 times indicating strong growth visibility. Clear है, cheap नहीं है, but growth के हिसाब से reasonably valued.
एडवांटेजेस एंड रिस्क्स देखते हैं। ओरियन प्रो स्मॉल मार्केट में ऑपरेट नहीं करता। इनका टोटल अपॉर्चुनिटी साइज $9 बिलियन से भी ज़्यादा है। बैंकिंग, AI, ट्रांजिट, डेटा सेंटर्स सब जगह लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रॉन्ग है और IP लेड मॉडल की वजह से ये ग्रोथ को एफिशिएंटली कैप्चर कर सकता है। लेकिन रिस्क्स भी है। मेट्रो या डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है, ग्लोबल टेक जायंट्स और अजाइल स्टार्टअप से हमेशा प्राइस प्रेशर रहता है और एग्जीक्यूशन क्रिटिकल रहेगा। आवर वर्डिक्ट, अगर आप एक ऐसी टेक कंपनी ढूंढ रहे हो जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक IP लेड इनोवेशन मशीन है और अपने पीयर्स को ग्रोथ में पीछे छोड़ रही है, तो ओरियन प्रो सॉल्यूशंस आपकी वॉचलिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए। That was our analysis on Orion Pro Solutions Limited. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.